नमस्कार भक्तों, मार्गशीर्ष मास महात्म्य की इस पवित्र श्रृंखला के 4 अध्याय श्रवण करने के बाद आज हम इस कथा के 5वें और अंतिम अध्याय उपसंहार में प्रवेश कर रहे हैं। यह अध्याय संपूर्ण कथा का सार है, जिसमें बताया गया है कि मार्गशीर्ष मास का व्रत, कथा श्रवण और नियमों का पालन करने से भक्तों को वास्तव में क्या फल प्राप्त होता है। यह अध्याय भक्तों के लिए एक अंतिम निर्देश है। हे भक्तों, मार्गशीर्ष मास की इस कथा में हमने 3 मुख्य पात्रों के माध्यम से 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं ग्रहण की। भगवान कृष्ण का उपदेश, हमने जाना कि स्वयं श्री कृष्ण ने इस मास को अपना स्वरूप बताया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह मास साक्षात भगवत प्राप्ति का मार्ग है। दरिद्र ब्राह्मण का उदाहरण अध्याय 2 उदास स्माइली यह दिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और नियम का पालन करने से दरिद्रता का नाश होता है और अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। अहंकारी राजा का उदाहरण अध्याय 3 और 4 उदास स्माइली यह शिक्षा देता है कि अहंकार भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है और विनम्रता तथा पश्चाताप से ही खोया हुआ वैभव और मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। संक्षेप में यह कथा सिद्ध करती है कि भक्ति में धन संपत्ति नहीं, बल्कि मन की पवित्रता और नियमों के प्रति निष्ठा महत्वपूर्ण है। जो भक्त सच्चे मन से मार्गशीर्ष मास के व्रत और नियमों का पालन करते हैं, उन्हें शास्त्रानुसार ये अंतिम फल प्राप्त होते हैं। एक अक्षय धन और अन्न, उनके घर के भंडार कभी खाली नहीं होते और उन्हें माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। 2 आरोग्य और तेज, सूर्योदय से पूर्व स्नान करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उत्तम रहता है। 3 वैकुंठ की प्राप्ति, चूंकि यह मास स्वयं श्री हरि का स्वरूप है, व्रत के पूर्ण होने पर मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष तथा वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। 4 मनोकामना पूर्ति, इस मास में किया गया हर शुभ कर्म तुरंत फलदायी होता है और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कथा श्रवण के बाद कुछ अंतिम और अनिवार्य कार्य होते हैं, जिन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। दान, मार्गशीर्ष मास की कथा समाप्त होने पर अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान अवश्य करें। ब्राह्मण भोजन, कम से कम एक ब्राह्मण अथवा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराकर उन्हें संतुष्ट करें। संकल्प की पूर्ति, कथा के आरंभ में जो संकल्प लिया था, उसे पूर्ण करने के लिए भगवान श्री हरि का धन्यवाद करें। प्रणाम, कथा समाप्त होने पर भगवान विष्णु और कथा कहने सुनने वाले दोनों को विनम्रता से प्रणाम करें। इस प्रकार मार्गशीर्ष मास की यह पवित्र कथा श्रृंखला समाप्त होती है। यह मास हमें सिखाता है कि नियम, त्याग और भक्ति के बिना जीवन अधूरा है। भगवान श्री हरि हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आप सभी भक्तों ने इतनी श्रद्धा से कथा का श्रवण किया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और कथा को शेयर करें। कमेंट में लिखें, जय मार्गशीर्ष मास, जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि विष्णु की।